अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरिद अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़मान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं जो झटपट वाली और मज़ेदार सी। आज हम बना रहे एक हमारे पास मौन सलवा और मौन सलवा के चपली कबाब से बहुत मज़ेदार से बर्गर बनाएंगे। मौन सलवा के टिक्का बोटी, सीख कबाब, चपली कबाब, इतनी सारी इनकी वैरायटी है। जब आप जाएंगे कभी जिस तरह से स्टोर्स वगैरह पर जाते हैं वहाँ पर आप देखिएगा, जब आप डीप फ्रीज़र खोलेंगे तो आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी और बहुत ही रिजनेबल प्राइस के साथ, बहुत ही मज़ेदार। और सबसे अच्छी बात है इसमें कोई ऐसा केमिकल, कोई इस तरह प्रिजर्व करने के लिए कुछ भी नहीं डाला जाता, तो इसलिए इसको फ्रीज़र में रखा जाता है। अच्छा, इसके साथ बन रही है बड़ी मज़ेदार सी फ्राई माश की दाल बन रही है और तंदूरी अगवानी मटन भी बन रहा है। तंदूरी अगवानी मटन हम बनाएंगे इसको ओवन के अंदर, इसलिए कि जब उसको पहले हाफ डन कर लेंगे बॉईल करके, फिर हम उसको ओवन में बेक करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें बन रही हैं, मज़ेदार खाने बन रहे हैं और इस मज़ेदार खानों में तड़का लगेगा जी शाहताज कुकिंग ऑयल का, इसलिए कि शाहताज कुकिंग ऑयल जो है बेहतरीन ऑयल है जो जमता नहीं है और कोई आर्टिफिशियल इसमें फ्लेवर नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि बड़ा रीज़नेबल प्राइस में है और अगर आप फ्रिज में भी रख देते हैं कोई भी चीज़ खाना वगैरह तो वो जमता नहीं है। और कहते हैं मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए, शाहताज ज़रा सा और। तो जी हाँ, शाहताज ज़रा सा और तड़का लगेगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो बना रहे हैं ये, इसको एक्चुअली मैंने रखना है ओवन में बेक करने के लिए। वैसे मैंने इसको हाफ डन कर लिया। ये तकरीबन 700 ग्राम के जितना पूरा पीस था मटन का, जिसको मैंने थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छी तरह से उबाल लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे चॉपर के अंदर सारी चीज़ें मोटा मोटा चॉप करेंगे। चॉप करके इसके ऊपर लगा कर फिर हम इसको बटर के साथ ओवन में रख देंगे। या फिर आप बटर ले लें, या फिर शाहताज बनास्पति ले लें, या फिर आप उसके साथ जो फ़ैट मिलता है, इसकी चर्बी मिलती है, आप उसके साथ भी इसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ओवन में रख रही हूँ। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पतीली के अंदर रख दीजिएगा, हल्की आग पे छोड़ दीजिएगा, आराम से ही पकता रहेगा। तो ये इंग्रेडिएंट्स मैं आपके इसके बता देती हूँ क्या क्या अज्जा है हमारे पास। आधा किलो मटन है, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, आधी चाय का चम्मच नमक है, 1 चाय का चम्मच लहसुन, और इसके बाद हमें अदरक लहसुन चाहिए। लहसुन के मतलब अलग से 6 जवे ले लीजिएगा, 2 खाने के चम्मच अदरक ले लीजिएगा, हरा धनिया आधी चाय का चम्मच, नमक एक्स्ट्रा जो हमने इस पर लगाना है वो आधी चाय का चम्मच, 100 ग्राम मक्खन और 1 अदद प्याज। तो हम क्या करेंगे, चॉपर के अंदर डालेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसको चॉपर को चला देंगे। पहले आपने इसको बॉईल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैं रखती हूँ सारी चीज़ें, जैसे ये लहसुन के जवे हैं, ये देख लीजिएगा, काली मिर्च, लहसुन के जवे, अदरक का टुकड़ा, और वहाँ पे ले जाती हूँ इसके अंदर यहाँ पर 1 प्याज ले लीजिएगा छोटी सी। सारी चीज़ों को मोटा मोटा चॉप करेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे, और हरा धनिया, ठीक है। ये मोटा मसाला होगा जो इसके अंदर हम लगाएंगे। चलें जी, ये हरा धनिया थोड़ा मोटा काट लेती हूँ। ये सब चीज़ें चॉपर में जाएंगी और चॉपर में डाल के मोटा मोटा इसको पानी डाल के आप पेस्ट ना बनाइएगा, थोड़ा मोटा मोटा ग्राइंड किया होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक प्याज है इस तरह से, प्याज, इसके साथ यहाँ पे हरा धनिया, साथ में अदरक, और इसके साथ लहसुन के जवे और काली मिर्च। नमक मैंने पहले भी उसमें डाला है, जब बॉईल करते हुए थोड़ा सा लहसुन और नमक डाला था, इसलिए मैं अभी नमक इसमें नहीं डाल रही हूँ, ये ना वो तेज़ ना हो जाए, तो इसलिए मैं इसमें नमक नहीं शामिल करूँगी, ठीक है। ये हो गया। ये मक्खन है मेरे पास, मक्खन को हल्का सा हम मेल्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ये हटा दूँ कहीं ये उड़ ना जाए। अच्छा, मक्खन को मेल्ट करूँगी, थोड़ा सा इस पर शाहताज कुकिंग ऑयल भी डालेंगे, वरना आपको पता है ये जल जाता है मक्खन। थोड़ा सा शाहताज कुकिंग ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बेहतरीन ऑयल है जो जमता नहीं है, इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, कोई हीक नहीं आती और बहुत कम खर्च होता है। तो हमेशा मैं यही कहती हूँ कि कभी अपनी सेहत से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, हमेशा अच्छी चीज़ का इंतखाब करें, अच्छी चीज़ का इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा जी, ये बस मक्खन मेल्ट हो रहा है। आगे हमने क्या करना है, किस तरह से मसाला लगाना है, ये हम बाद में बताएंगे और फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मैंने इसका जो मसाला है तैयार कर लिया। लहसुन के जवे, इसके साथ अदरक है, साथ में काली मिर्च है, नमक है, हरा धनिया और एक ये प्याज। और मैंने बटर को थोड़ा मेल्ट किया, उसके अंदर मैंने शाहताज कुकिंग ऑयल डाला और उसके बाद ये पूरा इसका एक मोटा मोटा सा ऐसे सा बन गया मसाला। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास मटन जिसको मैंने बॉयल करके रखा हुआ है, ठीक है। पहले आपने थोड़ा सा नमक, अदरक, लहसुन डाल के इसको उबाल लीजिएगा। ये देख लीजिएगा, ये इस तरह से। अगर आप रात भर इसको मसाला लगा के रखेंगे तो 1 घंटा अगर आप इसको पका सकते हैं तो आप या ओवन में बेक कर लीजिएगा, तो या फिर आप इसको जो मतलब पतीले में, जिस तरह से मैंने कहा कि आप पतीले में भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसको इधर मसाला लगाएंगे। वैसे गल तो बहुत अच्छे से गया, अब थोड़ा मसाले के साथ भी ये पकेगा तो और अच्छा हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, ताकि इसके अंदर ज़ाहिर है इसमें इतने ज़्यादा मसाले नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा सा स्पाइसी तो होगा लेकिन इतना नहीं होगा। काली मिर्च के साथ है। जब इसके साथ बेक होगा ना तो इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा, मक्खन का अलग फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास चर्बी पड़ी हुई है या फिर ले लीजिएगा, वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, या फिर आप शाहताज बनास्पति भी डाल सकते हैं। चलें, ये जब तक जाएगा ओवन में, ज़्यादा देर इसको रखना नहीं है, 15-20 मिनट तक ये थोड़ा सा पक जाएगा। ये इसका पूरा मसाला जो इसके ऊपर मैंने अभी लगाया है, प्याज है और इसके बाद लहसुन वगैरह। चलें जी, ये जा रहा है ओवन में जब तक ये थोड़ा बेक होगा। पहले से प्री हीट कर लिया हमने ओवन को। ठीक है, ये तो हो गया। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो बन रही है फ्राई माश की दाल, जो हर किसी की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है, लेकिन पकी अच्छी होनी चाहिए। जब पकी अच्छी होगी तो हर कोई बड़े शौक से खाएगा, ना ज़्यादा गली हो और ना कच्ची हो, ठीक है। तो चलिए अज्जा इसके नोट कर लीजिएगा ताकि हम इसको भी स्टार्ट करें। यहाँ पर दाल को मैंने उबलने रखा है। उबलते वक्त थोड़ा सा आपने इसमें हल्दी पाउडर डाल देना है, ठीक है। ये आधी चाय का चम्मच आपने हल्दी डाल देनी है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिएगा, इसमें हम इसको करते हैं मसाले की तैयारी। सबसे पहले जाएगा शाहताज कुकिंग ऑयल, ठीक है। ये हम इसमें डाल देते हैं तकरीबन आधा कप के इतना, जब तक दाल हमारी उबल रही है। थोड़ा सा मक्खन का तड़का भी लगेगा, लहसुन और मक्खन का, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। इसके लिए आधा किलो माश की दाल, 4 खाने के चम्मच ऑयल चाहिए, 1-10 स्लाइस में कटिंग हुई प्याज, 250 ग्राम के इतने टमाटर, बारीक कटी हुई अदरक 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 4 अदद, इसके साथ कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, हरी मिर्चें, और तड़के के लिए मक्खन चाहिए, लहसुन चाहिए और ज़ीरा चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, 1 अदद प्याज ले लेते हैं, ठीक है। प्याज को करते हैं फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक ये शाहताज कुकिंग ऑयल जो है गर्म हो रहा है, स्लाइस में कटिंग की हुई प्याज फ्राई करेंगे। चलें, ये प्याज जाएगी तकरीबन 1 अदद फ्राई होने के लिए। जब तक दाल को बहुत अच्छे से गलाना है। माश की दाल का ये होता है कि अगर आप मसाला पूरा तैयार करके डालोगे तो बहुत टाइम लगती है, वो गलती ही नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप उबाल लें,
तो वो आराम से दम में थोड़ा सा मसाले के साथ पक जाती है। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी देर से मैंने रखी हुई थी लेकिन अभी भी ये दाल गली नहीं है। काफ़ी देर से बना के रखी हुई थी, तकरीबन आधा घंटा हो गया, लेकिन अभी भी ये कच्ची है। खैर इसको पकने दें जब तक यहाँ पर हम इसका करते हैं मसाले की तैयारी। ठीक है, टमाटर ले लेंगे 250 ग्राम, 1 पाव के जितने टमाटरों को बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। जितनी देर में ये यहाँ पर प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। ठीक है, प्याज ब्राउन करते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम जो डालें, लाल मिर्च पाउडर भी डालें, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाली है, ज़ीरा है, हल्दी है, नमक है, कसूरी मेथी है और इसके साथ अदरक स्लाइस में कटिंग की हुई। बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। ठीक है, तो इसको मैं जब तक इसके प्याज को जो थोड़ा सा कलर आ रहा है, अच्छा सा ब्राउन कलर करेंगे, इसको वाइट नहीं करेंगे प्याज को। ज़ाहिर दाल बनानी है तो थोड़े मसाले के साथ इसको बनाएंगे। तो बस इंतज़ार करते हैं प्याज हमारा ब्राउन हो। आखिर में तड़का जो लगाएंगे, इसके तड़के के लिए मेरे पास मक्खन है, ज़ीरा है और लहसुन की जवे। तो ये जिस टाइम पे डिश में निकालेंगे तो उस टाइम पे हम इसका तड़का लगा देंगे। सही है, चलें इसको हम ब्राउन करेंगे, फिर बनेंगे बड़े मज़ेदार से बर्गर बन रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास चपली कबाब है, मानसरवा के जो बेहतरीन मज़ेदार कबाब है, उसके साथ हम इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए जी, सादिया से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? क्या हाल है भाभी आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? जी जी अल्लाह का शुक्र है, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। चलें, बहुत शुक्रिया। क्या फरमाइश करेंगी? आपका सवाल क्या है आज का? सवाल हमने रखा ही नहीं आज, तो इंतज़ार करें आएगा सवाल। फर्स्ट टाइम कॉल किया आपके शो में। क्या कह रही हैं? फर्स्ट टाइम आपके शो में कॉल किया। अच्छा, फर्स्ट टाइम कॉल किया। और पूछे, कोई फरमाइश है, कुछ पूछना है आपने? शादी वाला जो जर्दा बनता है ना, वो बनाना सिखा दें। शादी वाला जर्दा, चलें जी, कल हम शादियों वाला। ठीक है, और अरबी के पत्ते। अरबी के पत्ते और शादियों वाला जर्दा, चलें ठीक है। जर्दा। अरबी के पत्ते आ गए हैं मार्केट में, हैं? चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। और आपने कहा शादियों वाला जर्दा, कल हमारी फ्रेंड्स की थी, वो वन डिश पार्टी थी और हमारी दोस्त थी एक, है ना, बड़े मज़ेदार बतंजन बना के लाई थी। वो हमेशा मीठे बहुत अच्छे बनाती है। तो चलें, हम आपको भी सिखा देंगे शादियों वाला जर्दा। थोड़ा इसको कवर करूँ ताकि ये थोड़ी गल जाए। असल में दालों की भी क्वालिटी होती है, 2 क्वालिटी की दाल होती है। एक दाल होती है वैसी और एक होती है पॉलिश वाली दाल। तो हमें तो खैर इतनी इसकी तो पहचान नहीं होती कि पॉलिश वाली दाल की, तो ज़्यादातर ये होता है कि वो लोग पॉलिश वाली दाल दे देते हैं जो बहुत टाइम लेती है गलने में। ठीक है, अच्छा जी, प्याज हमारा ब्राउन हुआ थोड़ा सा लाइट सा, इसके अंदर मैं ज़ीरा डालती हूँ ताकि ये भी थोड़ा सा फ्राई हो। ज़ीरे के साथ यहाँ पर जाएगी कसूरी मेथी। ये फ्राई करने वाले ज़रा सा है ना जो 2 चीज़ें, इसकी खुशबू बड़े मज़े की आती है। अब टमाटर तो खैर इसमें जाएंगे, लेकिन ये ज़ीरा और इससे मैंने थोड़ा डाला है, इससे बड़े मज़े की खुशबू आती है। देखिए, ज़ीरा और प्याज। अभी थोड़ा इसका और कलर देना है, ये नहीं कि हम इसको वैसे ही डाल देंगे, थोड़ा सा इसका कलर जो है और ज़्यादा हमने देना है। ठीक है जी। अच्छा जी, नजमा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ नजमा, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। उस दिन मैंने कॉल की थी लेकिन इतना कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन मतलब बोल नहीं सकी थी। मैंने कहा आज रिदापी का शुक्रिया अदा करती हूँ, मतलब इतने अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं आप और हम सीखते हैं आपसे, और बस क्या बोलूँ मैं। सेकंड टाइम आपकी कॉल मिली है ना? सेकंड टाइम, उस टाइम पे फर्स्ट टाइम आपकी कॉल मिली थी। चलें, बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत शुक्रिया। हाँ, और रिदापी मतलब आपकी ड्रेसिंग इतनी अच्छी लगती है मुझे, मतलब कपड़े जो आप पहनती हैं वो ज़बरदस्त होते हैं, मतलब और जुमे वाले दिन जो आप वाइट पहनती हैं वो तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और आपके जो मीठे होते हैं वो तो ज़बरदस्त होते हैं, मतलब मैं मीठे तो छोड़ती ही नहीं। अच्छा, आपको पसंद है मीठा? सारे जी, हमारे घर में सबको पसंद है मीठा। वैसे खाना चाहिए भी तकरीबन आप मतलब मीठे बनाती है ना, वो मैं लाजमी मतलब उसी दिन ट्राई करती हूँ। चले, वेरी गुड। और आप मुझे बताएं, आप क्या फरमाइश क्या करेंगे? बस फरमाइश कोई भी नहीं, आपकी तारीफ करनी थी बस। मैंने कहा आपकी तारीफ और आपका शुक्रिया अदा करूँ कि आप इतने अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं हमारे लिए, और हम सीखते हैं घर में बैठे हुए और बना के खिलाते हैं। तारीफ होती है, ज़ाहिर आती होती है, हम बनाते हैं तो जब भी आपकी होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी में आप ऐसे ही शो करती रहे।
चलें, थैंक यू सो मच। इतनी प्यारी दुआओं का, जितनी आपकी उम्र नहीं है इतनी प्यारी आपने 30 से ज़्यादा दुआएं दी हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, प्याज जो है वो भी थोड़े से लाइट से हो गए हैं, टमाटरों को ज़रा ढक के रखा है। अब इसमें जाएंगे मसाले, लेकिन मैं सोच रही हूँ हम ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो इसके अंदर मसाले डालेंगे, दाल को दम पे रखेंगे, फिर आ जाएंगे अपनी जो चपली कबाब वाले बर्गर की रेसिपी है उसकी तरफ आएंगे, और फिर ला लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर जो मसाला है वो भी तैयार हो चुका है, बड़ा मज़ेदार सा। ये देख लीजिएगा, टमाटर, उसके साथ ब्राउन किए हुए प्याज, साथ में मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया था। ठीक है, इसको दोबारा से चूल्हा जला देती हूँ। दाल भी ये देख लीजिएगा हो चुकी है, जो हल्दी डाल के मैंने उबाली थी, हल्की सी कसर है, ज़रा थोड़ा सा मसाले में ही पकेगी, तो इसलिए मैंने इसको चेक कर लिया था, थोड़ी गल गई। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे इसमें नमक। नमक के साथ 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1 ही चाय का चम्मच आपने डालनी है कुटी हुई मिर्चें। ठीक है, ये मैं साइड पे रख देती हूँ, हल्दी मैंने पहले डाल दी थी। तो ये थोड़ा सा मसाले को हम इस तरह से भून लेते हैं। अच्छी तरह से मसाले को आपने भून लेना है। अब दाल डाल के फिर इसके ऊपर हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक ये कटी कर डालेंगे, और आखिर में डिश में निकाल के तड़का लगा देंगे। तो ये अब इसमें जा रही है दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मसाले के साथ पकेगी, तो इसलिए मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए मिक्स करके दम पे रखूँगी। बहुत ज़्यादा दाल को आपने गलाना नहीं है, अगर ज़्यादा गला लेंगे तो फिर क्या होता है कि वो बिल्कुल हलवा बन जाती है। हमेशा माश की जो दाल होती है वो थोड़ी खड़ी खड़ी होती है। तो देखिए, और इसकी रंगत भी देखें बड़ी प्यारी सी आई है। ज़ाहिर है इसके अंदर जो मैंने आपके सामने डाला था थोड़ा सा आया। चले जी, माजिद से बात करते हैं, अटक से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम माजिद। वालेकुम अस्सलाम। क्या है आंटी? अल्लाह का करम, आप बताएं कैसे हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ, और मैंने आपकी रेसिपी से कुरकुरी भिंडी बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। चले, वेरी गुड। और आप मुझे बताएं। मैंने आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछना था। पूछे जी, कि मैं जब भी चिकन की इस तरह पैटी बनाता हूँ ना बर्गर के लिए या बीफ की, तो वो एकदम हार्ड हो जाती है, मतलब जूसी नहीं बनती। तो आप मतलब कितना प्याज डालते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 1 किलो में कितने प्याज डालते हैं? 1 किलो में तकरीबन, कभी एक बड़ी हो तो 1 डाल देता हूँ, वरना 2 दरमियानी साइज की डाल देता हूँ। तकरीबन आप 1 पाव की जितनी 250 ग्राम की जितनी प्याज डाला करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्याज डालेंगे 250 ग्राम के जितनी, तो उससे क्या होगा कि वो फिर जो आपने चिकन वैसे ही बहुत ज़्यादा रफ होता है, तो उसमें थोड़ा प्याज को सॉफ्ट कर देता है। सही है। और मैंने आपसे पूछना था कि आप लोग जो शेफ के कुक यूटेंसिल्स इस्तेमाल करते हैं, ये मुझे कहाँ से मिलेंगे? आप इनके पेज पे देखें, पेज पे आपको मिल जाएंगे। इनका पेज देखें, शेफ कुकवेयर का है, तो वो वहाँ से आपको मिल जाएगी, आराम से वहाँ से मिल जाएंगे। चलें, ठीक है। ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, बहुत खूबसूरत। अभी आप देखिए स्क्रीन पे चल रही है WWE, देखें, नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे? हाँ जी, मैं अभी टीवी के पास नहीं हूँ, चले मैं बाद में देख। हाँ, देख लीजिएगा, और यहाँ पर आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं घर बैठे। ठीक है, चलें, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, दाल को मैंने रख दिया। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें, और इसको मैं रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए दम पे, ताकि ये आराम से दम पे आती रहेगी। और फिर इतनी देर में हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड लास्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे। और इसके साथ जो आपको पता है कि मैंने क्या था, फर्स्ट जो रेसिपी थी हमारी जो मटन की थी, उसको बंद कर दिया मैंने ओवन, और वो भी रेडी होगी। अच्छा, यहाँ पर बटर का तड़का लगेगा। ठीक है, वो बाद में लगाएंगे। पहले थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं इसमें चॉप करके, और थोड़ी देर के लिए दम पे रख रहे हैं। दाल बड़ी मज़ेदार सी है, वो तैयार हो चुकी है। साथ में प्याज वगैरह इसका सैलेड के साथ आप सर्व करेंगे तो आपको बड़े मज़े की लगेगी। चलो जी, ये हमारी पूरा इसके ऊपर की ये डाल दी हमने। अब बस इसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ। यहाँ पर चिकन चपली कबाब है, मोनसलवा के चिकन चपली कबाब, टिक्का बोटी, सीख कबाब, इसके अलावा बहुत सारी इनकी वैरायटी, कोफ्ते बड़े मज़े के हैं।
ये सारे आपको मिल जाएंगे आराम से मार्केट में। रेडी टू कुक, रेडी टू ईट है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस मार्केट से ला कर रखें, कभी माइक्रोवेव में गर्म कर लें। आप चाहें तो इसको मतलब जिस तरह से होता है ना हम ओवन में बेक करते हैं वो भी कर सकते हैं, तो बड़ी आसानी के साथ तैयार हो जाते हैं, ज़बरदस्त किस्म के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये मेरे पास है चपली कबाब, ठीक है। ये मोनसलवा के चपली कबाब जो बर्गर हमने बनाने उसका पैकेट है। मायनीज़ आधा कप, टमाटो केचप आधा कप आपने हरी चटनी ले लेनी है, थोड़े से सैलड लीव ले लीजिएगा, आप खीरा ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, जो आपने इसके अंदर जो जो चीज़ें डालनी है। 4 बर्गर बन है मेरे पास, ठीक है। इसको हल्का सा मैं यहाँ पर टोस्ट कर लेती हूँ और फिर इसके बाद इसी ऑयल के अंदर हम क्या करेंगे, फ्राई कर लेंगे चपली कबाब को। इसमें भी जाएगा शाहताज कुकिंग ऑयल, बेहतरीन ऑयल है, ठीक है। ये हम इसमें डालते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बस। कहते हैं मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए, शाहताज ज़रा सा और। तो हमने भी इसमें डाला है शाहताज कुकिंग ऑयल। हल्का सा इसको मैं यहाँ पर टोस्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। सही है, ये देखिए आपने हल्का हल्का सा इसको इस तरह से, इसी के अंदर फिर मैं आराम से जो हमारे यहाँ पर बर्गर बना है उसको हम तैयार कर लेंगे। चलें, काफ़ी हो, ठीक है। अच्छा, पैकेट को खोल लेते हैं, इसको फ्राई करना है, फ्राई करके निकालना है। और उसके बाद यहाँ पर जो मेरे पास रखे हुए बर्गर बन, उसके अलावा यहाँ पर चटनियाँ रखी हैं, ये सारी इसके अंदर डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार से देसी स्टाइल में हमारे ये जो चपली कबाब बर्गर जो है तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं खोल लेती हूँ। बहुत मज़े की चपली कबाब है, इसके अंदर चटनी भी आपको मिलेगी और पूरे प्रॉपर तरीके से रेडी किए हुए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। ये देखिए, ये चिकन के चपली कबाब, बीफ के भी इनके बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन ये चिकन के हैं, ठीक है। चलें जी, इसको निकाल के रखती हूँ, थोड़े से डीप रोस्ट हो रहे हैं और फिर हम इसको फ्राई करेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल के साथ। ये जब ज़रा से जुड़े हुए हैं, जब तक ये निकल रहे हैं, तो ऐसा करते हैं हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने दाल जो है वो निकाल ली है, ठीक है। उसके ऊपर मक्खन का ये तड़का जो है, ये देखें, ये ज़ीरा, लहसुन और मक्खन का तड़का ये जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा ये हरा धनिया डालेंगे, ये देख लीजिएगा, बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। चले जी, ये हमारा तड़का भी लग गया, सही है। यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं मोनसलवा के चपली कबाब, ठीक है। इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर ग्रीन चटनी, रेड चटनी, ये दोनों मैंने तीनों, बल्कि मायनीज़ भी रख दी है। बस इसको फ्राई करके हम, अच्छा ये चिकन के हैं, बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार ही कबाब हैं। बीफ के भी बड़े अच्छे होते हैं इनके, दोनों ही आप ला के रख लें घर में। बहुत सारे लोग होते हैं ना बीफ पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग चिकन पसंद करते हैं, खैर आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपने मोनसलवा की ही चपली कबाब या सीख कबाब या टिक्का बोटी जो भी आपने ली है। अच्छा, ये जब तक ये फ्राई हो रहा है तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, हमें इस तरह से आपने रख लेना है, चटनी लगा लेनी है। इसके ऊपर मायनीज़ एक पे लगा लीजिएगा, ये देखिए। इसके ऊपर टमाटो केचप डाल लीजिएगा, ये देख लीजिए, सही है। ग्रीन चटनी एक के ऊपर मायनीज़ और एक, अब इसको फ्राई करेंगे। इस तरह से हम एक एक इसके ऊपर रखते जाएंगे, बड़े मज़ेदार, बड़े अच्छे से बन जाते हैं हमारे कबाब वगैरह। अभी जब इसको मैं फ्राई होके निकालूंगी तो आप इसका कलर देखिएगा, बड़ा खूबसूरत सा, और टेस्ट बड़ा मज़ेदार होता है। वरना थोड़ा सा चपली कबाब का होता है ना कि चिकन का इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इतने मज़े के बने हुए हैं, बहुत अच्छे, ठीक है। कॉल है, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन? कैसी है? अल्लाह का करम, आप बताएं क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आपकी जो रेसिपीज है बहुत अच्छी होती हैं, खासकर देसी रेसिपी बनाती हैं आप। मैं हूँ ही देसी जी, बहुत पसंद आती हैं। चलें, लेकिन मैंने एक सवाल पूछा आपसे। जी जी बोले। जब आप चिकन फ्राई करते हैं ना, तो उसको जो कच्ची ही का आती है या बुलाद आता है, वो क्यों आता है? अच्छा, आप जब फ्राई करते हैं जी, उसको हल्का सा, जैसे आपने अदरक लहसुन नमक लगा के, सिरका लगा के हल्का सा गला लिया करें, फिर उसके बाद आप मसाला लगा के फ्राई करा करें। जी, जब बोटी तोड़ते हैं तो अंदर से ब्लड आता है और हीट आती है। तो वही मैं ये कह रही ना, ज़रा सा अदरक लहसुन सिरका लगा के रख दें, फिर थोड़ा सा पानी डाल के उसका हल्का उबाल लें,
फिर मसाला लगा के आप फ्राई कर लिया करें। तो सॉफ्ट कैसे करते हैं? एक मैंने खाया चिकन कढ़ाई खाई है, जैसे वो बहुत सॉफ्ट होती है। वो मसाला लगा के ओवरनाइट अंदर ओवरनाइट मसाला लगाते हैं और मीट टेंडराइज भी करते हैं, मीट टेंडराइज भी लगाते हैं, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। होता है ना पाउडर भी। क्या कह रहे हैं जी? मैं आपको बता देती हूँ, जो बाज़ार वाले आप लोग ले रहे होते हैं ना, बाज़ार का भी वो लोग क्या करते हैं, उसको रात भर एक दिन पहले सारा सिरका विरका लगा के रख लेते हैं, तो अंदर वो मसालों की से गल जाता है। ठीक है, आप घर में बना रहे हैं या तो आप रात भर उसको मसाले लगाएं, या फिर अदरक लहसुन लगाकर थोड़ा सा सिरका लगाकर हल्का सा उबाल लें, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर मसाले लगा लें। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे चपली कबाब जो है फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने चटनियाँ इसके ऊपर लगा ली हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, तो ये मैं एक आपको बता दूँगी किस तरह से हमने बनाना है। थोड़ा सा ये फ्राई होता है और बाकी साथ साथ मैं आपको बताती रहती। थोड़ा ये बर्फ़ बने हुए थे तो इसलिए मैं इसको देख रही थी। ये बाकी भी फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, ये देखिए, खैर आपकी मर्ज़ी जिस तरह से आप इसको रखना चाहें। ये मैंने यहाँ पर ये चपली कबाब रख लिया। ठीक है, इसके ऊपर आपने थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल दिया, एक अदद आपने सैलड लीव रख लिया। सही है, इसके ऊपर आपने दूसरी लेयर इसकी दे दीजिएगा। फिर आपने चपली कबाब रखना है, थोड़ा सा मायोनीज़ लगा लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, मायोनीज़ लगाने के बाद फिर आपने इसके ऊपर ये दूसरी लेयर, थोड़ा सा एक सैलड लीव भी रख लें तो डबल डबल हो जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये इसको इस तरह रखते हैं। चलें जी, ये देख लीजिएगा। और बाद में हम इसके ऊपर एक शाशलिक स्टिक लगा देंगे। एंड में इसके ऊपर जाएगा ये हमारा बर्गर बन, जिसके ऊपर थोड़ी सी हरी चटनी, थोड़ी सी मायोनीज़, और इसके ऊपर आपने ये रख देना है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि घिर जाएगा तो आप एक काम एक कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको इस तरह से स्टिक भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फ़रा से बात करते हैं, बाकी हम दूसरों को भी इसी तरह से डेकोरेट करते हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, आप बताएं आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी जो भी चीज़ बनाते हैं सब बहुत अच्छी बनती है। चले जी, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगे? जी आप मुझे जो है ना वो चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाना सिखाइएगा। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, चलें बिल्कुल सिखा। पिज़्ज़ा में ना थोड़ी सी वो बताइएगा वैरायटी, जैसे डो तो एक ही रेसिपी से बनती है, फिलिंग अंदर की फिलिंग का कह रहे हैं ना? सही, मैं समझ गई। जैसे अफगानी बनता है एक, हाँ, फ्लेवर अलग अलग आने चाहिए जी, वो बताइएगा मुख्तलिफ। चलें बिल्कुल बता देंगे। और कुछ बहुत अच्छी रेसिपी होती है और बहुत खुशी होती है कि घर बैठे इतना कुछ सीखते हैं आपसे। हाँ, ये तो आप लोग सबके लिए बड़ी आसानी हो गई है माशाल्लाह। सुबह से सब चल रहे थे, शिरीन आपा, मैं, आपदा, जाना, सब अलग अलग तरह की अपनी अपनी जो रेसिपी सिखा रहे होते हैं। अल्लाह मियां आप लोगों को खुश रखे, इतनी मेहनत करती हैं, हम लोगों के लिए इतनी चीज़ें सिखाती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात करके। यहाँ पर हमने क्या किया है, इस तरह से लेयर दे दी है। एक पहले पेटी बर्गर रखा, फिर उसके अंदर एक पेटी रखा, फिर इस तरह से मायोनीज़, और इससे बड़ा मज़ेदार सा बड़ा सा आपको एक पूरा टावर बन जाएगा इसका। तो बाकी को भी इसी तरह से हम दूसरे बर्गर बन के अंदर लगाते हैं। तो अब ऐसा करते हैं, ब्रेक पर तो नहीं अभी जाना ना, अभी है टाइम, क्या कह रहे हैं बच्चों? अच्छा जी, इसको हम, अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं कि ये रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं और अब आएंगे रेसिपीज़ कार्ड। ठीक है जी, रेसिपीज़ कार्ड आएंगे जिसमें हम आपको जितनी भी हमारी रेसिपीज़ आज बनी है वो आपको दिखाएंगे, ताकि आपसे कुछ मिस हो जाता है उसको नोट करें, और आखिर में ये चीज़ें भी डिश आउट करेंगे। लेते हैं हम रिकैप ब्रेक। फ्राइड माश दाल, अज्जा माश की दाल आधा किलो, तेल 4 खाने के चमचे, स्लाइस प्याज 1 अदद, टमाटर 250 ग्राम, बारीक कटी अदरक 1 टुकड़ा, हरी मिर्चें 4 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, हरा धनिया गार्निश के लिए, तड़का लगाने के लिए, मक्खन 100 ग्राम, लहसुन 4 जवे, ज़ीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: माश की दाल में पिसी हल्दी डालकर उबालें, दाल गल जाए तो छान कर एक तरफ रख दें।
फिर कढ़ाई में तेल गरम करके स्लाइस प्याज सुनहरी कर लें। उसके बाद बारीक कटी अदरक, हरी मिर्चें, टमाटर, ज़ीरा, कसूरी मेथी, कुटी लाल मिर्च, इसी लाल मिर्च और नमक डालकर पकाएं। अब इसमें दाल शामिल करके अच्छी तरह पका लें। तड़का लगाने के लिए मक्खन गर्म करके लहसुन और ज़ीरा फ्राई करके दाल को तड़का लगाएं। आखिर में हरे धनिए से गार्निश करके गर्म गर्म पेश कर दें। कबाब बर्गर अज्जा। चिकन चपली कबाब 4 अदद, बर्गर बन 4 अदद, तेल आधा कप, हरी चटनी आधा कप, सलाद पत्ते 4 अदद, टमाटर के स्लाइस 4 अदद, प्याज के लच्छे 4 अदद, मेयोनीज़ आधा कप, केचप आधा कप, चीज़ स्लाइस 4 अदद। तरकीब: तेल गरम करके इसमें चपली कबाब फ्राई करके निकाल लें। फिर इसमें बर्गर बन दोनों तरफ से सेंक लें। अब इस पर हरी चटनी लगाकर सलाद पत्ता रखें। उसके बाद चपली कबाब, चीज़ स्लाइस, मेयोनीज़, केचप, टमाटर स्लाइस और प्याज के लच्छे रखें और दूसरे बन से ढककर सर्व कर दें। तंदूरी अफ़गानी मटन अज्जा। मटन आधा किलो, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, लहसुन 1 चाय का चमचा। मसाले के अज्जा: अदरक 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 गट्ठी, हरा धनिया आधी गट्ठी, नमक आधा चाय का चमचा, मक्खन 100 ग्राम, प्याज 1 अदद। तरकीब: मटन में काली मिर्च, नमक और लहसुन डालकर उबाल लें। अब मसाले के तमाम अज्जा चॉपर में डाल के मोटा चॉप कर लें। उसके बाद मक्खन मिक्स करके मटन पर लगाएं और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करके सर्व कर दें। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार से चपली बर्गर तैयार हो चुके हैं, बर्गर बन तैयार हो चुके हैं। इसके कबाब जो थे वो मैंने मोनसलवा के लिए थे, जो रेडीमेड थे, पूरे फुल तैयार थे। सिर्फ मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया और उसके अंदर उसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने बर्गर बन ले लिए और उसके अंदर मैंने मायोनीज़ डाली, उसके साथ मैंने चटनी हरी बना के डाली थी, साथ में टोमेटो केचप, सैलड लीफ वगैरह ये डाल के आपने इस तरह से लगा लेना है। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि चटनी का मैं आपको बता दूं कि चटनी आप घर में बनाएं, बड़े मज़े की बनती है हरी चटनी। मैंने क्या किया, इसमें 1 छोटा सा टमाटर, 3 से 4 जवे लहसुन के, आधी चाय का चम्मच नमक और इसके साथ 2 से 3 हरी मिर्चें, आधी गड्डी हरा धनिया, तमाम चीज़ें डालकर चटनी बना ली है। मज़ेदार भी बड़ी है और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है। आप बर्गर के ऊपर भी लगा के खा सकते हैं, वैसे भी आप किसी की चीज़ के साथ, जैसे दाल बनी है दाल के साथ भी आप खा सकते हैं। यहाँ पर जो हमने बनाया तंदूरी अफ़गानी मटन, जिसको मैंने बॉयल कर लिया था, बॉयल करते वक्त थोड़ा सा इसमें लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा नमक डालकर इसको उबाल लीजिएगा। जब अच्छी तरह से गल जाएगा फिर चॉपर के अंदर प्याज डालना है, साथ में आपने इसमें लहसुन के जवे डालने हैं, इसके साथ आपने अदरक का टुकड़ा डालना है, थोड़ा सा हरा धनिया डालेगा, 1 अदद प्याज, थोड़ा सा नमक डाल के मोटा मोटा चॉप करिए। ये आपको नज़र आ रहा है, पेस्ट नहीं बना हुआ, मोटा मोटा इसका मसाला है, ठीक है। ये आपने कर लिया है और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इसके ऊपर लगाकर पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल और मक्खन 50 ग्राम लें, 100 ग्राम लें, जितना आप बटर खा रहे हैं बटर को मेल्ट करके पूरे मसाले को मिक्स करके आपने मटन पे लगाना है। इसकी जगह आप चिकन ले सकते हैं, चिकन पे भी लगा सकते हैं। फिर आप इसको ओवन में बेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। दाल भी बड़े मज़ेदार सी। अच्छा जी, मेरे बाद फूड डायरी में जरनक बना रही है, चिकन अजमेरी बना रही हैं और रोज़ बर्फ़ी भी बना रही हैं। 2 रेसिपीज़ बना रही हैं बड़ी मज़ेदार सी। आप देखिएगा कि चिकन अजमेरी किस तरह से बनता है, कौन से इंग्रेडिएंट डलते हैं और कैसा होता है, ये आपने ज़रूर देखना है और आपने ट्राई भी करना है। रोज़ बर्फ़ी वैसी बड़ी मज़े की होती है, वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको सारी रेसिपीज़ पसंद आएंगी। और बस अब टाइम ख़त्म हो गया, कल खूबसूरत दिन है जुमे का, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी इसी तरह से नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।